एक सवाल लगातार सामने आ रहा है कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य का इस बार क्या होगा। चुनाव हारने के बाद भी क्या योगी आदित्यनाथ मौर्य को डिप्टी सीएम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, तो इस सवाल का आखिरकार जवाब मिल चुका है। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने बैठक करके केशव प्रसाद मौर्य की किस्मत का फैसला कर दिया है। आखिर क्या है वो फैसला, देखिए इस रिपोर्ट में। हो गया केशव प्रसाद मौर्य की किस्मत का फैसला। योगी आदित्यनाथ ने कर दिया मौर्य की किस्मत का फैसला। 14 दिन के बाद मौर्य की किस्मत का आखिरकार हो गया फैसला। 14 दिन के बाद आखिरकार योगी आदित्यनाथ ने केशव प्रसाद मौर्य की किस्मत का फैसला कर ही दिया। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने बैठक की और केशव प्रसाद मौर्य की किस्मत का फैसला सुना ही दिया कि आखिरकार इस बार योगी आदित्यनाथ की टीम में मौर्य की क्या भूमिका होगी। सवाल यही था कि सिराथू में हारने के बाद भी क्या मौर्य की किस्मत चमकती है या फिर नहीं, या फिर हारने के बाद मौर्य को सम्मान के लिए तरसना पड़ेगा। हम आपको मौर्य की किस्मत पर हुए फैसले के बारे में बताएं, उससे पहले आपको मौर्य से जुड़ी जरूरी जानकारी देते चलें। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम के रूप में सिराथू सीट पर मैदान में उतरे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को हार का सामना करना पड़ा। सपा गठबंधन की उम्मीदवार पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को 7,337 वोटों से हरा दिया। मौर्य अभी भी एमएलसी हैं। 2012 में पहली बार केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से विधायक चुने गए थे। उसके बाद 2014 में फूलपुर से मौर्य सांसद के रूप में चुने गए और फिर 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को जीत मिली। फिर केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन इस बार हालात अलग हैं, क्योंकि मौर्य को न सिर्फ हार का सामना करना पड़ा है, बल्कि उनके लिए समीकरण भी बदल गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर सस्पेंस कई दिनों से बना हुआ था, लेकिन लंबी खींचतान के बाद मौर्य की किस्मत का आखिरकार फैसला कर ही लिया गया। लंबी खींचतान के बाद मौर्य की किस्मत का फैसला आखिरकार कर ही लिया गया। R9 न्यूज के सूत्रों ने दावा किया है कि बीजेपी ने मौर्य को फिर से उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया है। यानी कि संदेश साफ है कि बीजेपी जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ती है उसके सम्मान का ध्यान भी रखती है, लेकिन मौर्य को अगर डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो फिर सवाल दिनेश शर्मा को लेकर भी उठ सकते हैं कि इस बार उनकी क्या भूमिका होगी। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों नेताओं की किस्मत का योगी आदित्यनाथ ने क्या फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।